हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिस्कस किया था? प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था कि परसेंटेज की यूज़ का, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, लॉस परसेंट हुआ, इसको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ निकालते हैं, कहाँ नहीं, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मेथड हमने कुछ यूज़ करते हैं। उसी में थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में जा रहे हैं क्वेश्चंस को लेके, एप्लीकेशन पार्ट पे, ठीक है ना। तो आज हम लोग एप्लीकेशन पार्ट के को डिस्कशन पे ले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरीके से, क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, क्वेश्चन है ऐसे कि एक मिस्टर सिन्हा, एक क्वेश्चन है, नोट करना चाहे नोट कर लें। मिस्टर सिन्हा सोल्ड 2 टेप रिकॉर्डर्स ₹990 ईच। उन्होंने 2 टेप रिकॉर्डर थे 990 के सोल्ड किए। एक में 10% का गेन हुआ और दूसरे में 10% का लॉस हुआ है। वो कह रहे हैं फाइंड हिज टोटल लॉस और गेन एज परसेंट होल ट्रांजेक्शन में। मिस्टर सिन्हा ने क्या किया? मिस्टर सिन्हा ने 990 रुपीज में सेलिंग प्राइस था, 2 टेप रिकॉर्डर सेल किए, ठीक है ना। अब कह रहा 2 टेप रिकॉर्डर सोल्ड 2 टेप रिकॉर्डर्स फॉर रुपीज 990, ठीक है ना। 990 में क्या किया उन्होंने? 2 टेप रिकॉर्डर सेल कर दिए। अब दोनों टेप रिकॉर्डर उन्होंने सेल कर दिए, फिर कह रहा एक में उन्होंने 10% का गेन हुआ, एक में उन्हें लॉस हुआ है। तो एक में उन्हें गेन हुआ है और एक में उन्हें लॉस हुआ है। एक में 10% का गेन हुआ है और एक में 10% का लॉस हुआ है, ठीक। ये हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस और गेन और लॉस। अब 2 केस बन गए, एक गेन का और एक लॉस का, एक गेन का और एक लॉस का। इसके बीच में मैंने लाइन खींच दी इसीलिए। गेन वाले केस में क्या हुआ? सेलिंग प्राइस 990 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10% है। हमें सीपी चाहिए होगा। क्या हुआ? फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। बात समझना, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। क्या हुआ? ये सीपी इधर आ गया। क्या हुआ? 10 एसपी माइनस 10 सीपी। बात समझ में आ रही है? 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 10 सीपी इधर आया, 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 सीपी इक्वल्स टू 10 एसपी। 11 सीपी इक्वल्स टू 10 एसपी। एसपी की वैल्यू क्या थी? 990। सीपी की वैल्यू क्या आ गई? 10 इंटू 990 अपॉन 11। 11 से गया 90, 900 रुपीज। सीपी क्या आया पहले वाले केस में? 900 रुपीज। क्या आया? 900 रुपीज। अब एक बात बताइए, सीपी आ गया, अब क्या करेंगे? सीपी आ गया, क्या करेंगे? दूसरे केस में जाएंगे। दूसरे केस में क्या है? लॉस हो रहा है। इसको रेड पेन से यूज करते हैं। आप लोग कहोगे क्यों यार, लॉस हो रहा है तो उसको रेड पेन से थोड़ा करना चाहिए। सीपी चाहिए, लॉस 10%, ठीक है ना। निगेट रेड मीन्स ये डिनोट करता है कि हमें निगेटिव जा रहा है। अब इसको निगेटिविटी को पॉजिटिव लाना है। अब क्या किया? लॉस परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन सीपी माइनस एसपी, फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना, इंटू 100%। बात समझ में आ रही है? उसमें क्या था? एसपी माइनस सीपी, इसमें क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी। लॉस में 10% का लॉस है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। 0 से 0 गया, सीपी फिर इधर चला गया। क्या आया? 10 सीपी माइनस 10 एसपी। ये इधर आ गया 10 एसपी, ये इधर गया 10 माइनस 1 9 सीपी। तो 9 सीपी इक्वल्स टू 10 इंटू 990, सीपी इक्वल्स टू 10 इंटू 990 अपॉन 9 से गया 11, 110 टू कितना हो गया? सीपी कितना आया? 1100। कितना आया बताइए? 0 लग गया, कितना आ गया? 1100 रुपीज। कितना आ गया? 1100 रुपीज। कितना आया सीपी? 1100 रुपीज आया। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
बताइए हुआ कि नहीं हुआ? टोटल सीपी कितना हो गया? व्हाट इज टोटल सीपी? टोटल सीपी दोनों का, CP1 CP2 लिख लेते हैं इसको। टोटल सीपी CP1 प्लस CP2 कितना हुआ? 900 प्लस 1100, दिस इज 2000 रुपीज। और टोटल एसपी कितना हो गया? दो अलग अलग थे ना, 990 प्लस 990 कितना हो जाएगा बताइए? 1980 रुपीज। 1980 रुपीज, ठीक है ना? अब क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? सीपी कितना था? 2000 रुपीज। एसपी कितना है? 1980। तो क्या हो गया? लॉस। क्या हुआ? लॉस। लॉस हो गया भाई। लॉस कितने रुपए का है? 20 रुपीज का, क्योंकि 2000 में से माइनस होंगे, क्योंकि सेल कितने में किया है? 1980 में। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 2000। तो लॉस कितना हुआ? 20 रुपीज का। तो क्या निकाल लेंगे? लॉस परसेंटेज। क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट। इधर नोट कर देता हूं। कितना आया लॉस? कितना आया? 20 रुपीज। लॉस कितना आया? 20 रुपीज। कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था? 2000। टोटल सेलिंग प्राइस क्या था? 1980। तो फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? 20 रुपीज का। सीपी टोटल कितना है? 2000 रुपीज। कितना है? 2000 इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 2 से 2 गया। 1% लॉस। कितना आया? 1% लॉस। आंसर इज 1% लॉस। कितना आया? 1% लॉस। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोगों के लिए। सेम, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? नोट कर लिया ना? इसमें लॉस कितना आया था? 1%। कितना आया? 1%, ठीक है ना? अब क्वेश्चन है कि कोई लड़का है चिंटू। चिंटू ने क्या किया? चिंटू ने दो वो खरीदी। क्या? दो क्रिकेट बॉल खरीदी, एक 840 रुपीज की, एक 360 रुपीज की। बॉट 840 रुपीज की, एक 360 रुपीज की। ये बात समझना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ही सेल्स द फर्स्ट बॉल एट गेन ऑफ 15%। इसको उसने सेल कर दिया कितने पे? 15% पे। और इसको सेल किया उसने लॉस पे। कितने लॉस पे? 5% के लॉस पे। 5% के लॉस पे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? दो अलग अलग अमाउंट थे। दो मतलब अलग अलग मीन्स दो सेम अमाउंट के दो अलग अलग चीजें थी। इसमें दो चीजें हैं अलग अलग अमाउंट की, उसमें अमाउंट सेम थे, इसमें क्या हो गए? अमाउंट डिफरेंट हो गए। अब कह रहा वही चीज सेम, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो भाई क्या करें बताइए?
पहले वाले में एक में प्रॉफिट है, इसमें क्या प्रॉफिट में किया है, इसमें क्या किया है लॉस में किया है। दो केस बनाते हैं, पहला वाला प्रॉफिट वाला क्या आएगा, कह रहा प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट परसेंट कितना है 15, एसपी कितना है, एसपी इज खरीदा उसने ये 840 का, तो ये कॉस्ट प्राइस थी, ये क्या है दिस इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं है, क्या हुआ 840। अब इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, क्या सीपी से डिवाइड किया, सीपी एसपी 1 डिवाइड किया तो क्या है 1 इंटू 100। बात समझ में आ रही है। देखिए क्या हुआ, हुआ ये कि 100 को इधर ले गए, 15 अपॉन 100 क्या हुआ एसपी अपॉन सीपी माइनस 1, 1 इधर आया, जब 15 अपॉन 100 प्लस 1 इधर आया एसपी अपॉन सीपी। बात समझ में आ रही है, क्या हुआ 115 अपॉन 100 इक्वल्स टू एसपी अपॉन सीपी। हमें क्या निकालना था एसपी, एसपी इधर ही रहेगा, सीपी इधर आ जाएगा। एसपी क्या हो गया 115 इंटू सीपी अपॉन 100, 115 सीपी कितना था 840, 840 100 क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से गया 2, 5 से गया 5 2 10 1 3, 2 से गया कितना 4 2, तो एसपी क्या आया, एसपी कितना आया 23 इंटू 42 कितना आया बताइए 4064 966 रुपीज। कितना आया 966 रुपीज, 966 रुपीज। चेक कर लीजिए 23 टू 46, 6 4 बैलेंस 23 इंटू 4 92, 92 4 966 रुपीज। कितना आया 966 रुपीज। ठीक है ना, ये प्रॉफिट पे सेल किया है उसने, 966 पे किया है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है लॉस पे, तो उसको रेड पेन से लिख लेते हैं। क्या करें, लॉस परसेंट सीपी माइनस एसपी। ये तो पक्का चल गया ना पता कि अब जब लॉस होगा तो फॉर्मूला क्या होगा और उस पे क्या होगा, ये कितना है 5%। डिवाइड किया तो 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ये चला गया इधर, 100 नीचे आ गया, क्या हुआ 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी कितना हो गया 20। कितना 20, तो ये कितना बचा 1 अपॉन 20, 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी। ये इधर आया ये इधर गया, तो एस पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 20। कितना आ गया 21 अपॉन 20, तो एस पी क्या हो गया 21 इंटू एस पी सी पी अपॉन एस पी। और सी पी कितना था हमारा 21, सी पी यहां पर कितना था हमारा 360, 360 अपॉन 360 अपॉन 20, 0 0 18 कितना 18। ठीक है 18 1 18 1 18 to 36 378 रुपीज। कितना 378 रुपीज। ठीक है ना 378 रुपीज ये आया। ये कितना आया एसपी 378 रुपीज। अब टोटल सीपी टोटल एसपी बताइए क्या आएगा, टोटल एसपी टोटल सीपी होल ट्रांजैक्शन के लिए टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी कितना हुआ CP1 CP2 बताइए, दोनों को ऐड कर दें 840 प्लस 360 कितना आया बताइए, 0 6 4 10 0 1 आया, 8 3 11 12 1200 रुपीज आया। कितना 1200 रुपीज। टोटल एसपी कितना आया बताइए, कितना आएगा 966 प्लस 378 रुपीज। कितना हुआ बताइए 966 प्लस 378 यहां कर लेते हैं जिसको प्रॉब्लम है। 4 ठीक है ठीक है 13 14 4 4 1 13 44 13 44 कितना आया 1344 रुपीज।
अब क्या देख के लग रहा है आप लोगों को, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, प्रॉफिट में लॉस में? भाई मेरे को तो प्रॉफिट में लग रहा है, किसको लॉस में लग रहा है मेरे को बताएगा बाद में, ठीक है ना? क्या लग रहा है, प्रॉफिट की लॉस? चेक करिए, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट लग रहा मेरे को तो भाई। कितने रुपीस का? देख ले, देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या करना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट लग रहा है, प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब कितना डिफरेंस है 1344 में और 1200 में? एसपी माइनस दो बॉल थी ना, सीपी कितना था 1200 इंटू 100, 2 0 से 2 0 चलेगा, कितना आया 144 अपॉन 12, दिस इज 12, कितने टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स, तो आंसर इज 12% प्रॉफिट। कितना है 12% प्रॉफिट। कितना आंसर है 12% प्रॉफिट। नोट कर लीजिए जल्दी, 12% प्रॉफिट। ठीक है ना, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? बताइए, कर लिया कि नहीं कर लिया? चलिए, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लें? चलें, क्वेश्चन है एक लड़के ने, नाम था, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम था मिंटू। क्या नाम था? मिंटू। उसने क्या किया, 11 ऑरेंजेस या 11 पेन खरीदे, कितने के? 10 रुपीज के। 11 पेन खरीदे मिंटू ने। मिंटू ने 11, दो केस हैं, 11 पेन खरीदे, परचेज किए 10 रुपीज के, ठीक है। और क्या किए उसने, सेल कर दिए, कितने पेन सेल कर दिए? 10 पेन सेल कर दिए 11 रुपीज के। 10 पेन सोल्ड 11 रुपीज। पहला केस, पहला क्या, मिंटू ने 11 पेन खरीदे, परचेज किए, अरे यार परचेज की स्पेलिंग गलत लिख दी आप लोगों के लिए, परचेज्ड 10 रुपीज, और उसने 10 पेन सेल कर दिए 11 रुपीज के। समझदार निकला, क्या निकला? कह रहा फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। गेन हुआ या लॉस हुआ? गेन हुआ या लॉस हुआ? तो भाई मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने उसके एक एक पेन की कॉस्ट निकाली। कॉस्ट प्राइस भी एक पेन का निकाला, सेलिंग प्राइस भी एक पेन का निकाला।
कॉस्ट प्राइस भी एक पेन का निकाला और सेलिंग प्राइस भी एक ही पेन का निकाला। बात समझ रहे हो क्या? मैंने क्या किया, मैंने बोला, मैंने कहा 11 पेन कॉस्ट 10 रुपीज, 1 पेन कॉस्ट, ठीक है ना, 1 पेन कॉस्ट कितना हो गया 10 बाई 11 रुपीज, ठीक है। ये क्या हो गया सीपी, दिस इज सीपी। अब कह रहा है 10 पेन्स सेलिंग प्राइस 11 रुपीज, 1 पेन सेलिंग प्राइस 11 बाई 10 रुपीज। ये क्या हो गया एसपी, क्या हो गया एसपी। ये क्या था सीपी, ये क्या था सीपी, ये क्या था एसपी। बात समझ में आ रही? एक एक पेन का निकाल लिया, बस निकल आएगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब लेकिन आप कहोगे सर अजीब बात करते हो आप, 10 बाई 11, 11 बाई 10 ये कहां से निकलेंगे? तो फ्रैक्शन में रेशनल नंबर फॉर्म में इस पर कैसे इसको करेंगे? तो मैंने कहा आप लोगों से कहूंगा बहुत ही पागल हो आप लोग, तो लगता है ऐसा है क्या? इतने पागल तो नहीं लगते हो, समझदार हो। तो क्या 10 बाई 11 बड़ा होगा 11 बाई 10 बड़ा होगा? 10 बाई 11 बड़ा होगा या 11 बाई 10 बड़ा होगा? अरे भाई ये बड़ा होगा, चाहो तो करके देख लो, बैलेंस करके देख लो। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा ऊपर नीचे किया तो क्या हुआ, 10 ऊपर गया 100, 11 इधर जाएगा 121 आएगा, ऊपर नीचे 11 बैलेंस होगा, 11 इधर ऊपर नीचे बैलेंस होगा 121 बाई 110, ये जाएगा तो क्या आएगा 100 अपॉन 110। तो बड़ा कौन हुआ 121 की 100 बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा 11 बाई 10 बड़ा होगा, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो केस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। आइए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना आया, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। हमें प्रॉफिट ही परसेंटेज निकालना है। एसपी कितना है 11 बाई 10 माइनस सीपी कितना है, सीपी कितना है 10 बाई 11 अपॉन 10 बाई 11 इंटू 100। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे केसेस में। एलसीएम लिया तो क्या आएगा 110, 10 से गया 11 121, 11 से गया 10 100, फिर क्या हुआ 10 बाई 11 इंटू 100। अब देखिए भाई समझदार लोगों, ऊपर क्या आया 21 अपॉन 110, नीचे क्या आया 10 बाई 11 इंटू 100। 11 ऊपर जाएगा 110 नीचे आएगा 21 इंटू 11 अपॉन 110 इंटू 10 इंटू 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 11 से 11 चला गया, अब क्या बचा 21%। कितना आया 21%, कितना आया 21%, कितना आया, दिस इज 21% प्रॉफिट। कितना आया 21% प्रॉफिट, 21% प्रॉफिट। अब कहता अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव मोड में होता तो ये सब ना करते, सब्जेक्टिव मोड में था इसलिए यहां तक करना पड़ा क्योंकि स्कूल में आपको करके दिखाना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव मोड में होता तो क्या होता भाई, मैंने पहले ही बताया था, मैंने कहा कि एसपी माइनस सीपी, तो क्या हुआ 11 बाई 10 माइनस 11 10 बाई 11, क्या हो गया बैलेंस किया। अगर मैं बैलेंस कर देता उनको ऊपर नीचे, मैंने कहा कि बड़ा ने छोटा नीचे बताना है, 11 बाई 10 10 बाई 11, ऊपर नीचे क्या, इधर 11 का मल्टीप्लाई तो 121 110, इधर का 10 का मल्टीप्लाई 100 अपॉन 110। बड़ा कौन है, दोनों ये दोनों बराबर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कितना है 121, ये कितना 100, 100 से कितना ज्यादा है 21, आंसर इज 21% प्रॉफिट। शॉर्टकट मेथड, आंसर इज 21% प्रॉफिट। सीपी क्या है ये, एसपी क्या है ये। 100 की चीज खरीदी 121 में बेच दी, 100 में खरीदी 121 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ 21 रुपीस का, तो क्या आंसर आया 21% प्रॉफिट। दिस इज शॉर्टकट मेथड, दिस इज लॉन्ग मेथड फॉर सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी।
ठीक है ना, नोट कर लिया? बताइए दोस्तों यारो, बताइए नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कुछ बात समझ में आ गई होगी बहुत कुछ तो आप लोगों को, ठीक है ना? अब कुछ थोड़े और क्वेश्चंस डिफरेंट करते हैं, ठीक है ना? क्या डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट, डिफरेंस between two selling price of shirts at a profit of 4% and 5% is rupees 6। कहने का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन, क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 5% इज रुपीज 6। दो शर्ट्स के हैं, उनको सेल किया, उन पे 4% प्रॉफिट पे और 5% प्रॉफिट पे किया, तो डिफरेंस कितना आ रहा? 6 रुपीज। बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड द फाइंड द टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, भाई पूछ रहा हमसे कॉस्ट प्राइस बताओ और दोनों के सेलिंग प्राइस बताओ, SP1 एंड SP2। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें पूछी हैं। उसने कहा कॉस्ट प्राइस बताओ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो एक ही होगा, कॉस्ट प्राइस एक ही होगा। टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट्स, एक ही शर्ट्स को 4% में बेचा गया है, एक ही शर्ट को 5% सेल पे बेचा गया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया है? 6 रुपीज। कॉस्ट प्राइस इसीलिए एक ही का है। सेलिंग प्राइस दो का, क्योंकि 4% पे एक सेल किया है और एक को 5% पे सेल किया है। आप कहोगे सर क्या करा जाए? मैं आपसे कहूंगा भाई कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं T, बहुत ही अच्छा और सुगम तरीका। लेट कॉस्ट प्राइस इज T रुपीज। भाई T रुपीज मान के क्या होगा? अब आप कहोगे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है 4% और 5%, हम उससे क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। चलिए आइए देखते हैं। दो केस बन गए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। पहला केस 5% के अकॉर्डिंग, दूसरा केस 4% के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई? अब क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। इसमें क्या आया? प्रॉफिट परसेंट SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। अब आप कहोगे प्रॉफिट परसेंट पहले क्या है? दिस इज 5%। SP हमें निकालना है, CP हमें T पता है, अपॉन T इंटू 100। 5 से डिवाइड हुआ 100, कितना आया? 20। ये आ गया 1/20। SP अपॉन T और इसको डिवाइड किया, -1 आया। इतनी बात समझ में आ रही है? 100 को डिनोमिनेटर में भेज दिया तो 5 से 100 गया 20। SP अपॉन T -1, क्योंकि डिवाइड किया आ गया। ये 1 इधर आएगा, तो जब 1 इधर आएगा तो 1/20 प्लस 1 इक्वल्स टू SP अपॉन T। कितना आया? एलसीएम लेंगे तो आएगा दिस इज 21/20। कितना आया? 21/20। अब इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। हम SP1 SP2 लेंगे, SP1 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 SP1, इसको SP2 लेंगे। ठीक है? अब क्या हुआ? SP1 अपॉन T इक्वल्स टू 21/20। हमने SP1 क्या निकाला? 21/20 T, इक्वेशन नंबर 1। हम अब इसी तरीके से क्या निकालेंगे? SP2 भैया को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? SP2 भैया को निकालेंगे। SP2 भैया क्या है? देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है? 4 अपॉन SP2 माइनस T अपॉन T इंटू 100। 4 अपॉन 100 को निकाला, 4 से गया 25। बहुत ही समझदारी का काम किया, अपने आप खत्म हो गया वो। T से डिवाइड किया, SP2 अपॉन T -1 इंटू, अच्छा इंटू तो रही नहीं गया, 100 इधर आ गया। अब क्या हुआ? ये 1 इधर आएंगे, तो जब ये 1 आया तो 1/25 प्लस 1 इक्वल्स टू SP2 अपॉन T। कितना आया?
अब देखो ये जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी 26/25। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आया sp2, क्या आया, sp2 इक्वल्स टू टी उधर चला गया 26t/25, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट sp1 माइनस sp2 कितना है, ₹6। तो sp1 माइनस sp2 कर दो, क्योंकि sp1 माइनस sp2 करना पड़ेगा हमें। चलिए करते हैं, sp1 माइनस sp2 कितना है, ₹6। sp1 माइनस sp2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, sp1 क्या था, sp1 थे 21t/20 माइनस 26t/25 इक्वल्स टू ₹6। अब आप बताइए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी 100, एलसीएम विल बी 100, क्योंकि 100 दोनों से डिविजिबल है। 20 से गया 5, 21 में 105t, कितना आया 105t। 25 से गया 4, 4 गया तो कितना आया 104, 104t। 6 माइनस हुआ कितना आया t/100 इक्वल्स टू 6, 100 6 से मल्टीप्लाई, t इक्वल्स टू 600 रुपीज, कितना आया 600 रुपीज। टी की वैल्यू क्या आई 600 रुपीज, तो आंसर इज कॉस्ट प्राइस क्या आया 600 रुपीज, कितना आया 600 रुपीज, कितना आया 600 रुपीज। ये पहली चीज आ गई कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है भाई सेलिंग प्राइस बता दीजिए। अब चाहे तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, कॉस्ट प्राइस की है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 1 क्या था, इसमें देखिए सेलिंग प्राइस 1 21 इंटू टी की वैल्यू कितनी थी 600, 20 0 से 0 गया, 2 से गया 30, कितना आया बताइए 630 रुपीज। सेलिंग प्राइस 1 कितना आया 630 रुपीज। सेलिंग प्राइस 1 कितना आया 630 रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है sp2 क्या आएगा, sp2 भी देख लेते हैं। sp2 वहीं रख दें, चलो भाई sp2 यहीं रख देते हैं। sp2 26 इंटू 20, टी की वैल्यू कितनी आई है 600/25, कितना हुआ, ये कितना गया, इससे गया बताइए 25 2 जा 50, 10 4, 24 इंटू 26 करिए कितना आएगा, 26 इंटू 24 करिए कितना आएगा 25 माइनस, एक मेथड बताया होगा रेहान सर ने, क्या 26 इंटू 24 को सॉल्व करने का। 26 इंटू 24, 25 मिडिल टर्म है तो इसको क्या लिख लें 25 प्लस 1, इसको लिख लें 25 माइनस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ 25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज कितना आया 620, ये कितना आया 625 माइनस 1, दिस इज 624 रुपीज, कितना आया 624। इसमें क्या लगा दिया मैंने 26 को लिखा 25 प्लस 1, 24 को क्या लिखा 25 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 624 रुपीज। आंसर इज 624 रुपीज। हमारे पास क्या आ चुका है sp1 भी आ गया, sp2 भी आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि sp1 की वैल्यू 630 है और sp2 की वैल्यू 624 है। दोनों में डिफरेंस कितने रुपीस का है 6 रुपीस का है, जो ही हमें गिवन था। नोट कर लीजिए जल्दी से। बताइए नोट कर लिया।
हम्म, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है कि एक बंदा है भाई, एक दोस्त है किसी का फ्रेंड होगा, उसने क्या किया, कह रहा है ऑन सेलिंग अ वॉच ऑफ ₹280, कोई वॉच को सेल कर रहा है 280 रुपीज में, और कह रहा है मैन अर्न्स 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या गेन कितना करता है? 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का 1/3 अर्न कर रहा है वो। बड़ा ही अच्छे तरीके से 33% एक तरीके से गेन ले रहा है, तो यार अच्छी चीज बेच रहा है, इसका मतलब तो प्रॉफिटेबल आदमी, मतलब है प्रॉफिट बिजनेस देख रहा है। ऐसे सोचना चाहिए ना, जितना ऐसे करके सेल करेगा तो अच्छा ही है, उसकी दुकान चल निकलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या रहा है। उसने क्या करी, सेल क्या रहा, सेलिंग प्राइस था वॉच का 280 रुपीज, क्या थी वॉच, और जो अर्न कर रहा है, कह रहा अ मैन अर्न्स 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, गेन कितना कर रहा है, कॉस्ट प्राइस का 1/3, कॉस्ट प्राइस का 1/3। कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड गेन परसेंट, कह रहा है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है, और दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई। अब देखिए बात, मैंने क्या किया, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, इसको ऐसे लिखो, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, प्रॉफिट परसेंट, गेन को क्या है, सीपी अपॉन 3, सीपी अपॉन 3, सीपी इंटू 100। क्या हुआ, 3 नीचे आ गया, सीपी अपॉन 3 सीपी इंटू 100, सीपी से सीपी कैंसिल, 100/3, 33.3%। आंसर इज कितना, 33.3%। इसका स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने, 33% का प्रॉफिट कमा रहा है वो, क्या कमा रहा है, 33.3% का प्रॉफिट कमा रहा है, जो हमें चाहिए था। अब कह रहा भाई कॉस्ट प्राइस बता दो आप, हमने कहा वो भी बता देते हैं तुमको, वो भी बता देते हैं। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है 100/3 लिखना है इसको, कितना 100/3, तो प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा था, 100/3, तो एसपी की वैल्यू क्या थी, 280 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, 100 से 100 चला गया, फिर क्या हुआ, सीपी इधर चला गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया। या मल्टीप्लाई करने का मन है कि नहीं है उसको, नहीं है, देखना हो तो देख सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं करिए। तो ये क्या आया, 1/3 डिवाइड कर दिया 280 अपॉन सीपी -1, क्योंकि सीपी अपॉन सीपी कितना आता है 1, -1 इधर आएगा, इधर आ जाएगा +1, तो क्या हो गया 1/3 + 1 280 अपॉन सीपी। ये क्या हुआ, ये क्या आएगा, इधर देखिएगा, ये क्या आएगा, इधर देखिएगा, 1/3 + 1 कितना होता है, दिस इज 4/3, 280 अपॉन सीपी हो गया, सीपी इधर चला गया, ये 3 इधर चला गया, 280 इंटू 3 अपॉन 4, 4 नीचे आ गया, 4 से गया, 4 7 जा 28, 0 कितना आ गया 210 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 210 रुपीज। अब आप कहोगे सर 33% का प्रॉफिट चेक कर लेते हैं एक बार, मैंने कहा भाई चेक कर लो, मन है तुम्हारा कर लो। तो इसका 10 पर इसका कितना 33.3%, इसका निकाल लो 210 इंटू 100/3%,
3 से निकाला 70, कितना 7, कितना आया 7। अरे ये 100 क्यों लगा दिया मैंने, कितने परसेंट निकला इसका 10%, इसका सॉरी कितना परसेंट हो रहा था 100/3%, 100/3%, तो कितना हुआ 210 का 110/3 कितना हुआ, ठीक है ना, 100/10/33.3% कितना होगा, उतना ऐड भी तो करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। इसका कितना परसेंट, इसका 33% अपॉन 100 इंटू 100%, जहां लगा होता है नीचे क्या आता है 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आया 70 रुपीज, कितना ये प्रॉफिट है उसका, कितना 70 रुपीज का प्रॉफिट है। 210 में 70 रुपीज ऐड करो, कितना आएगा 210 रुपीज, कितना आएगा 210 रुपीज। ये सिर्फ एक क्रॉस चेकिंग की गई है, क्या की गई है, क्रॉस चेकिंग, नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लिया, बताइए। आप लोगों को एक असाइनमेंट मिला होगा छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। अब आप लोगों को आगे बढ़ना है, उस प्रॉफिट लॉस में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ के सोचना है थोड़ा क्वेश्चंस को, ठीक है। वो असाइनमेंट, एक और असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, तो वो भी सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करते हुए आगे सोचना है। मोस्ट प्रोबेबली इस प्रॉफिट एंड लॉस में इतने ही क्वेश्चंस हैं, लेवल हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, किस तरफ, डिस्काउंट की तरफ। प्लस आईसीएससी वालों के लिए वैट जीएसटी वो भी थोड़ा आता है उसमें, तो हम लोग वैट जीएसटी को भी देखेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसमें, क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। तो कई क्वेश्चन ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट लॉस में, वो मैं थोड़ा और एक ब्रीफ कर दूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद फिर वैट जीएसटी, जैसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, जो भी चीजें रह गई वैसे सब हट चुका है। सर्विस टैक्स भी हट गया, सेल्स टैक्स भी हट गया, सिर्फ जीएसटी रह गया है, ठीक है ना। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट सिर्फ आजकल पेट्रोल पे रह गया है। पेट्रोल पे तो अलग बात है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, ठीक है ना। थोड़ा जो इकोनॉमिकल वे में सोचना चाहे, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो वो अलग थोड़ा सोच सकता है, बट जो अगर कॉमर्स लेना है जिसको फ्यूचर में, तो वो थोड़ा सोचना चाहे सोच सकता है। बट जिनको डिफरेंट मोड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, उनके लिए सब चीज़ें अभी मतलब सिर्फ एक माइंड में रखें, अवेयरनेस रखनी चाहिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस रखिए, चाहे हर चीज़ के ऊपर, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। हमारे साथ कोई गलत क्या कर रहा है, अच्छा क्या कर रहा है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। ये तो एक नॉलेज की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं बस, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करूंगा। प्लस आप लोगों के साथ क्या डिस्काउंट हो गया, जो भी टैक्स वाली जितने भी चीजें क्वेश्चंस हैं, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।